ठीक है। उस इतना हो गया आपका। तो इस कुंडली में सन क्या है, योग कारक है। अब हम देखेंगे पोजीशन वाइज, जहां सूर्य बैठा वहां से कैसा है। तो प्रथम में बैठा है सूर्य, प्रथम में उच्च का सूर्य है। उच्च के सूर्य होने के साथ साथ प्रथम में सूर्य बैठ गया, सूर्य यहाँ उच्च का हो गया। तो सूर्य उच्च का हो गया, तो मैंने जो बताया था आप लोगों को ध्यान में हो, योग कारक ग्रह जहां जाए जहां देखे या जहां बैठे उस घर की वृद्धि करे। तो इस घर के कारक तत्वों में सूर्य क्या करेगा, वृद्धि करेगा। पहला भाव क्या है, स्वाभिमान है, उसके स्वाभिमान को बढ़ा देगा। स्वानी व्यक्ति होगा, साहसी होगा, और उसके साथ साथ और क्या होगा, नेम फेम उसे प्राप्त होगा, शारीरिक बल उसके पास होगा, सोचने की अच्छी क्षमता उसके पास होगी। क्योंकि जो जितनी चीजें प्रथम भाव से सूर्य दे रहा है, ठीक है, वो सभी चीजें उसे वहां मिलेगी। और वहां के साथ साथ सूर्य की एक राशि यहाँ आ गई, पांचवी राशि यहाँ आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ संतान सुख भी उसे देगा, शिक्षा भी देगा, क्योंकि सन यहाँ क्या हो रहा है, योग कारक हो रहा है। चाहे संतान सुख भी दे देगा, साथ में शिक्षा भी दे देगा, पूर्व जन्म के कर्म को भी यह अच्छा देगा, अच्छा बनाएगा, ठीक है। उसके साथ यहाँ जो है वह शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, और वह वहाँ सातवां राशि है, सातवां भाव है। तो वो क्या, वो नीच का है। तो जब वहां सूर्य देखेंगे तो वहां नीचता लाएंगे। नीचता क्या लाएंगे, दाम्पत्य जीवन में समस्या देंगे वहां। दाम्पत्य जो है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, और पार्टनरशिप संबंधित या बिजनेस में इसको थोड़ा स्ट्रगल मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट में सूर्य हो गए। अब सूर्य को सेकंड में रख के हम बात करते हैं। तो सर ठीक इसको है, हम कैसे लिखेंगे? ये मतलब फर्स्ट भाव का कैसे। लिखती है जो, मतलब अभी फर्स्ट भाव में था तभी लग्नेश मंगल योग योग कारक योग मारक वो सब फर्स्ट भाव में था, वो लिखे। अभी सेकंड भाव का अलग से वापस योग कारक नहीं वो नहीं सब करेंगे। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। सेकंड भाव में सिर्फ आपको यह देखना है, सेकंड भाव में क्या है। आपके पास कुंडली तो बनी है ना, कुंडली बनी है, लग्नेश पता है आपको, योग कारक पता है। तो यहाँ तक तो हमें पता है कि भाई कोई किसी को कोई भी मेष लग्न की कुंडली होगी तो उसमें शनि दूसरे भाव में जाएगा। यहाँ तक तो हमें पता है कि मेष की कुंडली में सूर्य क्या है, योग कारक है। अब दूसरे भाव में जा रहा है तो क्या दे रहा है, ठीक है। दूसरा भाव में जरा देखिएगा, दूसरे भाव में शत्रु की राशि है, ठीक है। ये क्या आ रहा है यहाँ, इसके शत्रु की राशि आ रही है। तो शत्रु की आने से क्या होगा, यहाँ शनि में नीचता आ जाएगी। शत्रु की राशि में चले गए ना, शुक्र की राशि में चले गए, तो यहाँ क्या आएगी, शनि में नीचता आ जाएगी। यहाँ धन में कमी करेंगे, धन का भाव है, परिवार में समस्या देंगे, वाणी कटु हो जाएगा। जो वाणी होगा व्यक्ति का वो गुस्सैल होगा, किसी प्रकार की उसे एडिक्शन होगी, बुरी लत हो सकती है। दूसरा भाव लत का भी है, उस बुरी जो एडिक्शन हमारी होती है उसका भी है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। जिसे भोजन में आ गया तो हाँ, नीच का सूर्य हो गया है, तो इसे भोजन में क्या चाहिए, जो हम लोग लेते नहीं है, ठीक है। मांस अगर आप मदिरा। देखिए, हाँ हाँ, वही। तो उसके बाद फिर हम चलेंगे, सूर्य की पांचवी राशि आ रही है, ठीक है। तो पांचवी राशि आने के कारण सूर्य यहाँ भी नीचता लाएगा। सूर्य खुद नीच हो गया था, अपने घर को भी नीच कर देगा। तो अपने घर को नीच करेगा तो यहाँ क्या होगा, शिक्षा में कमी, शिक्षा में बाधा, संतान सुख में कमी या संतान को समस्या, ये चीजें यहाँ देगा, ठीक है। अब यहाँ से शनि अपनी सातवें दृष्टि से देख पा रहा है आठवें भाव को, ठीक है।
यहाँ देख रहा है कहाँ, आठवें भाव को देख रहा है। तो आठवें भाव को देखने के कारण यहाँ क्या होगा, आठवें भाव में राशि कौन सी है, आठवीं है जो मंगल की राशि है। तो यहाँ क्या देगा सन, अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ व्यक्ति को दीर्घायु बनाएगा, आकस्मिक धन लाभ, क्योंकि आकस्मिक किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो या आकस्मिक कुछ अच्छी चीजें हो जो अचानक होती हैं हमारे साथ, वो आठवां भाव देता है हमें, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या देगा यहाँ शनि, दीर्घायु देगा। फिर माफ कर, सूर्य यहाँ क्या देगा, दीर्घायु बनाएगा। और उसके साथ क्या देगा, हमें आकस्मिक धन लेगा। यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष में है तो उसके ज्योतिष को ही बढ़ाएगा। यदि कोई आठवें भाव संबंधित रिसर्च या डेवलपमेंट में है तो वहां भी वह काम अच्छा करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ सन बैठा तो वहाँ है, परंतु वहाँ वहाँ ठीक सामने, जैसे अब आपका एक प्रश्न हो सकता है, वो आप बोलेंगे कि भाई ऐसा तो ठीक है, परंतु आपने पांचवें भाव में सूर्य की राशि गई, पांचवी राशि पांचवें भाव में सूर्य की गई, तो आपने वहां सूर्य सूर्य के कारक तत्वों को खराब कर दिया। पांचवें भाव संबंधित जो कारक तत्व मिलेंगे, जो अच्छे चीज मिलेंगे वहां से, उसे आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया कि वहां से अच्छी चीजें यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां सूर्य का आधिपत्य है। वहां क्या है, सूर्य अधिपत्य है, उस स्थान का सूर्य मालिक हो रहा है। जब घर का मालिक ही खराब हो जाएगा तो उसे भी खराब कर देगा। परंतु आठवें भाव में आठवीं राशि मंगल की पड़ रही है, और मंगल वहां उच्च, मंगल जो है वह लग्न से एक दूसरा, वहां सन की दृष्टि सिर्फ जा रही है, उस घर का मालिक सन नहीं है, तो वहां सन के मित्र बैठे हैं। किसी भी कुंडली को देखने में आपको देव और दानव, मित्र, अतिमित्र, शत्रु, इन सब को देखना होगा। अभी हम लोग बेसिक में चल रहे हैं, जब हम लोग एडवांस में जाएंगे तो आपको और बहुत सी दृष्टियां, जैसे तत्कालिक मैत्री चक्र, पंचधा मैत्री, इन सब को भी देखना होगा, तो उससे और क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे भाव में बैठ के शनि इन सब चीजों को दे रहे हैं। शनि के सूर्य सर? नहीं, सूर्य, आप देखिए हम कुछ गलत बोल दे तो उसे आप ठीक कर लीजिए। हाँ वही, कब से आप कुछ कुछ शनि शनि बोल रहे हैं, तो हम टेंशन में आ गए, सूर्य का बोल रहे हैं तो शनि कहाँ से आ गया कर। नहीं नहीं, टेंशन में आना नहीं है भाई। गुरुजी, ये जो सन की जो संतान भाव में दृष्टि तो पड़ नहीं रही है, सूर्य की दृष्टि सिर्फ नहीं पड़ रही सातवीं है। दृष्टि होती है। हाँ हाँ हाँ, वहां सूर्य की राशि पांचवी जा रही है ना, संतान भाव। तो हम देखेंगे ऐसे, है ना? हम्म। अच्छा। जैसे उस घर का वह मालिक हो रहा है ना, आपके दो अच्छा, घर हैं, इसीलिए। ठीक है, आपके दो घर अच्छा। हैं, ठीक है। और आपके दोनों दो जी घर में से आपके ऊपर केस कर दिया गया जमीन जायदाद को लेकर, तो आपके दोनों घरों पे पुलिस जाएगी या एक घर पे जाएगी, जी, दोनों घर में दोनों घर पे जाएगी। दौड़ेगी, बस क्लियर है। हाँ, तो जब वहां शनि अच्छा नीच हो रहा है तो अब वो अपने घर को भी डैमेज करेगा, अच्छा अच्छा, राइट राइट, ओके। ठीक है। अब तीसरे भाव में शनि है, माफ करना यार, शनि तीसरे भाव में सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ सूर्य क्या दे रहे हैं उसे देख लीजिए। सबसे पहले गुरु। सूर्य की यहाँ, सर, हाँ हाँ, ये जो, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये आपने आठवें का शनि बोल के बताया, तो क्या ये नहीं नहीं, जो सेकंड भाव से सप्तम में सूर्य की मंगल पे दृष्टि होने से ये दीर्घायु देंगे? हाँ क्योंकि हाँ शनि हाँ, वहां के कारक तत्व है। नहीं नहीं, वहाँ 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 शनि ना नहीं है। अभी हमको काल पुरुष कुंडली में नहीं जाना है, जो आप काल पुरुष की बात कर रहे हैं नहीं, अच्छा, वहाँ नहीं, हमें नहीं जाना। आपने जो प्रिडिक्शन किया था, ये सूर्य का ही था जो मंगल में है, हाँ जो हाँ, सप्तम भाव अभी, में। हाँ, अभी समझ लीजिए इसे, ठीक है। और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसे हम 10 मिनट रोक के ले लेंगे, ठीक है। जी धन्यवाद। तीसरे भाव में देखिए, एक चीजें आप लिख लीजिए, मैं आपको बता दूं, सूर्य और बुध का जो संबंध होता है वह तो शत्रु और शत्रु का है ही है, ठीक है। परंतु यहाँ एक चीजें और देखने को मिलती हैं, सूर्य बुध को शत्रु नहीं मानता,
सूर्य बुध को शत्रु नहीं मानता और ना ही बुध सूर्य को शत्रु मानते हैं। सूर्य बुध को शत्रु नहीं मान, ना ही बुध सूर्य को शत्रु मानते हैं। इस स्थिति में जब शनि यहाँ बैठे हैं तो अपने मित्र के राशि में बैठे हैं। तीसरे भाव में तीसरी राशि मिथुन पड़ रही है, तो क्या मित्र की राशि पड़ रही है। तो इस स्थिति में शनि यहाँ क्या देंगे, छोटे भाई बहन से अच्छे संबंध, कम्युनिकेशन की जो चीजें होती हैं उससे अच्छी बेनिफिट, इंटरनेट, इन सभी सोशल मीडिया, इन सब से भी अच्छा लगाव, इनसे भी बेनिफिट। ठीक है। और शिक्षा संबंधित भी ठीक है इनके लिए। और साथ में देखा जाए तो शॉर्ट ट्रेवल इनके लिए भी फायदेमंद होगा, छोटी यात्राएं इनके लिए अच्छी साबित होंगी, क्योंकि वहां सन बैठे हैं मित्र की राशि में। ठीक है। उसके साथ हम बढ़ेंगे सन की पांचवी, बार बार हम पांचवें भाव पे जा रहे हैं। यहाँ देखिए सन की राशि यहाँ आ रही है। ठीक है। तो जहां भी सन जाएगा तो इस घर को इफेक्ट जरूर करेगा पांचवें भाव को, क्योंकि वहां सन की राशि आ रही है। तो यहाँ भी संतान सुख देगा, शिक्षा शिक्षा भी अच्छी देगा, इसे प्रेम संबंध इन सब को भी यह बेहतर बनाकर रखेगा, क्योंकि पांचवा भाव इन सब चीजों को दे रहा है। क्रिएटिविटी जैसे खेल कूद हो गया, इन सब भी में भी यह इन्वॉल्व रह सकता है, अच्छे से रह सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। उसके बाद सूर्य यहाँ भाग्यवान भाग्यवान भी बनाएगा, भाग्य भी देगा, पिता का सुख भी देगा। वो कैसे देगा बताइए आप लोग। यहाँ भाग्यवान भी बनाएगा व्यक्ति को, लकी भी बनाएगा, पिता का सुख भी देगा व्यक्ति, जो जातक होगा ऐसा उसे पिता का सुख भी देगा, धर्म यात्राएं भी उससे करवाएगा, लंबी लंबी यात्राएं भी कराएगा, शिक्षा भी देगा, शिक्षा भी उच्च शिक्षा देगा। कैसे देगा, कि पांचवे वहां का भी सूर्य क्योंकि ही ये करो, नवम छुट्टी को भाव भी है ना सिद्धि सर, देगा पिता ना। का भाव है ये। हाँ। जो और सूर्य जो है, सूर्य जो है वह तीसरे भाव में बैठकर नौवे भाव को देख रहे हैं, और नौवा भाव जो है वह इनके मित्र का है। ठीक है। इसलिए यह भाग्यवान ही बनाएंगे, और साथ में उच्च शिक्षा भी देंगे, पिता से भी अच्छे संबंध को रखेंगे। ठीक है। आप सन को देखिए चौथे भाव में, चौथे भाव में क्या रिजल्ट दे रहा है। फिर यहाँ हम पकड़ लेंगे पांचवें भाव को साथ में। चौथे भाव में चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है। ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी चीजें दे, क्यों देगा, क्योंकि इसके मित्र की राशि यहाँ है। ठीक है। कोई यहाँ समस्या नहीं दे रहा है, अच्छी चीजें यहाँ देगा, सुख सुविधा देगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, चौथा भाव भी शिक्षा का होता है, पांचवा भी होता है शिक्षा का, दोनों को शिक्षा के लिए देखा जाता है। नौवा भाव भी शिक्षा के लिए देखा जाता है, और नौवा भाव पिता के लिए देखा जाता है, और 10वां भाव भी पिता के लिए देखा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो चौथे भाव में यहाँ सन गया है, अच्छा है, बेनिफिक है, तो क्या देगा यहाँ, शिक्षा देगा, सुख सुविधा देगा, लग्जरी देगा, कंफर्ट देगा, ये सब चीजें इसे देगा। माँ से प्रेम देगा, माँ से अच्छे संबंध रहेंगे। फिर वहां से वह पांचवा का स्वामी हो रहा है, तो यहाँ फिर शिक्षा, संतान, जो पांचवे चीज भाव से हमें मिलती हैं चीजें वह सभी देगा, वो अच्छे तरीके से देगा, क्योंकि शनि यहाँ अच्छे हो रहे हैं। एक चीजों में यहाँ कमी शनि देगा, सरकार संबंधित समस्या शनि यहाँ माफ करना सूर्य, पता नहीं आज शनि क्यों रट में आ रहे हैं हमारे भाई। सूर्य क्या देंगे, सरकार संबंधित थोड़ी समस्या देंगे, और साथ में पिता से थोड़े संबंध को खराब कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्यों आ सकती है, यहाँ से सूर्य जो है वह 10वें भाव को देखेंगे, और 10वें भाव का जो स्वामी है वह शनि है, इनका शत्रु है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में
कमी करेगा। पिता से संबंध में थोड़ी कमी देखी जाएगी, सरकार से थोड़ी समस्या होगी, और सरकार संबंधित किसी भी काम में यहाँ विफलता देखने को मिलेगी। ठीक है। अब इसके बहुत अच्छे उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रथम भाव में जो मैंने आप लोगों को बताया कि वहां बैठकर शनि क्या करेगा, दाम्पत्य जीवन को इफेक्ट करेगा। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है व्यक्ति को, अपने जन्म स्थान से वह दूर हो जाए, उसका दाम्पत्य जीवन जीवन स्वयं ठीक हो जाएगा। यूटिलाइजेशन है यार। ठीक है। दूसरे भाव मैंने आपको बताया सूर्य बैठ जाएगा तो वहां क्या देगा, धन में परिवार में कमी देगा, देगा ना। तो यदि यह व्यक्ति अपने परिवार के साथ काम करे, या जो फैमिली बिजनेस उसको उसमें आ जाए, या कोई भी काम करे तो परिवार वालों के साथ करे, तो ना इसे धन की समस्या होगी, ना यह परिवार संबंधित इसे समस्या मिलेगी। क्योंकि इसने क्या किया, यूटिलाइजेशन कर दिया। तीसरे भाव की हम बात कर रहे थे, तो तीसरे भाव में यदि सूर्य वहां जाकर क्या कर रहे हैं, तभी अच्छे चीजें दे रहे हैं, वहां तो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, चलो वो ठीक है। चौथे भाव में मैंने बताया आपको कि 10वें भाव को देखेंगे तो सरकार संबंधित कार्यों में विफलता और साथ में पिता से संबंध में कमी, ये चीजें यहाँ दे रहे हैं। ठीक है। और एक और, यहाँ सूर्य जब चौथे में बैठेंगे तो समाज में थोड़ी बदनामी भी दे सकते हैं, जो नेम फेम को थोड़ा डाउन भी कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि समाज का जो नेम फेम हमारा होता है वो 10वें भाव से हम देखते हैं। यहाँ बैठे सूर्य यदि हैं तो उस व्यक्ति के हृदय में कोई तकलीफ भी हो सकती है, या उसे एसिडिटी की भी समस्या रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि चौथा राशि या चौथा भाव क्या है, जल है। सूर्य क्या है, अग्नि है। यदि जल में जाकर अग्नि बैठ जाएगा तो क्या करेगा, वही वो अग्नि जो जल को सोख ले। वैसा व्यक्ति ज्यादा पानी पिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बस 5वें भाव में हम सूर्य को देखते हैं अब। पांचवें भाव में स्वराशि है। ठीक है, अपने ही राशि में बैठे हैं। यहाँ मूल त्रिकोण के कॉन्सेप्ट को लगाना है। ठीक है। मूल त्रिकोण का जो कॉन्सेप्ट है वह यहाँ कैसे लगेगा, यदि सूर्य 15 डिग्री तक है, ठीक है, यदि सूर्य यहाँ 15 डिग्री तक है तो सूर्य क्या है, मूल त्रिकोण में है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यदि सूर्य यहाँ मूल त्रिकोण में ना है तो स्वराशि के हो जाएंगे, और स्वराशि होने के कारण यहाँ क्या देंगे, यह रिजल्ट ठीक ठाक रिजल्ट देंगे, उतना बेहतर रिजल्ट नहीं देंगे। यदि मूल त्रिकोण में रहेंगे तो बहुत अच्छा, जैसे उच्च शिक्षा
संतान भी बहुत अच्छा रहेगा। और यदि 16 डिग्री पार कर गए हैं शनि यहाँ, तो यहाँ क्या देंगे यह? शिक्षा देंगे, उच्च नहीं, संतान देंगे, तो उतना पराक्रमी या उतना बेहतर नहीं। तो ये पांचवें भाव के सूर्य हैं। अब पांचवें भाव में जो बैठे सूर्य हैं वह थोड़ी लाभ में कमी देंगे। ठीक है, अब लाभ में क्यों कमी देंगे? लाभ में इसलिए कमी देंगे क्योंकि यह अपनी 7वीं दृष्टि से 5वें भाव को 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वें भाव को देखने के कारण यहाँ सूर्य थोड़ी समस्या दे सकते हैं लाभ में। जैसे लाभ में व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा तो व्यक्ति को लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ लाभ संबंधित, क्योंकि वहाँ शत्रु राशि है, वहाँ शनि की राशि है, तो यहाँ लाभ संबंधित समस्या देंगे। व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, संतान सुख देंगे। लाभ में थोड़ी हानि या लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ा प्रयत्न व्यक्ति को यहाँ बैठकर शनि दे सकते हैं। ठीक है, सूर्य, शनि नहीं, हम गलत बोल रहे हैं, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। छठे में शनि सूर्य बैठेंगे तो देंगे। यहाँ जब सूर्य बैठेंगे तो जो पुराणों में बताया गया है, अर्थात जो शास्त्रों में बृहत पराशर हो शास्त्र या लघु पराशरी में जो बताया गया है, उसमें बताया गया है राजा के समान श्रेष्ठ और धनी। ठीक है, परंतु जो प्रैक्टिकली देखा जाता है उसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ शिक्षा और संतान संबंधित थोड़ी चिंता देखने को मिल सकती है। अब क्यों मिल सकती है? क्योंकि यह त्रिक भाव में गए, सूर्य कहाँ चले गए हैं? त्रिक भाव में चले गए। तो त्रिक भाव में जाने के कारण यहाँ इन्हें यह समस्या दे सकते हैं। ठीक है, सन इस घर का मालिक त्रिक भाव में चला गया, खराब घर में चला गया। ठीक है, थोड़ा शत्रु संबंधित भी परेशानी होगी क्योंकि शत्रु वहां शत्रु के स्थान में सूर्य गए हैं। और शत्रु से परेशानी तो होगी, परंतु शत्रु संबंधित इन्हें विजय प्राप्त होगा, शत्रु इन्हें पराजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य राजा है ना, भाई राजा से कौन जीतता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी याद रखनी होगी। ठीक है, इसके साथ में इस व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा बहुत अच्छा रहेगा, विदेश में जाकर सेटल होना बहुत बेहतर रहेगा। हॉस्पिटल पे खर्चे इस व्यक्ति के नहीं होंगे, ज्यादा बहुत खर्च इस व्यक्ति का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि छठे भाव में सूर्य बैठकर 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव क्या होता है? इन्वेस्टमेंट है। यह व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा, खर्च नहीं करेगा। यह व्यक्ति विदेश जाएगा। ठीक है, यह व्यक्ति कहाँ जाएगा? विदेश जाएगा। और यदि यह व्यक्ति विदेश चला जाए तो बहुत इस व्यक्ति के लिए है, बहुत अच्छा होगा इस व्यक्ति के लिए।
यहाँ देखिए सन को यहाँ क्या कर रहे हैं, सातवें में बैठे तो क्या करेंगे, सातवां पहले तो नीच, दूसरा मारक। तो यहाँ बैठ के करेंगे, सबसे पहले यहाँ इस घर को डैमेज करेंगे। इस घर को डैमेज में दाम्पत्य जीवन में समस्या, दाम्पत्य सुख में कमी, जो मैरिटल लाइफ है उसमें समस्या, पार्टनरशिप, या दुकान का पार्टनर हो या बिजनेस का पार्टनर हो या घर का पार्टनर हो उसमें समस्या, डेली इनकम में समस्या क्योंकि डेली इनकम भी है, इन सब चीजों में समस्या यहाँ देगा सूर्य। ठीक है, सूर्य फिर यहाँ शिक्षा में भी कमी करेगा और साथ साथ संतान सुख में भी कमी करेगा। यहाँ बैठकर सूर्य एक अच्छा काम कर सकता है, व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाएगा, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाएगा, व्यक्ति को नेम फेम देगा, व्यक्ति को साहसी बनाएगा। क्यों बनाएगा? व्यक्ति को स्वस्थ स्वस्थ जीवन है ना, वह व्यक्ति को देगा, क्योंकि यहाँ बैठे सूर्य पहले भाव को देख रहे हैं, पहले भाव में मंगल है और वहाँ क्या है, मैंने बताया था ना, दृष्टि बल, सातवें दृष्टि से वहां देख रहे हैं, परंतु वहां उच्च के बल में वहां देख रहे हैं ना, यहाँ नीचे देख रहे हैं परंतु वहां उच्च में देख रहे हैं। उन घर के कारक तत्वों में वृद्धि करेगा, जो मैंने सबसे पहले बताया था। यदि हम सन को पहले भाव में बैठा लेते हैं तो वहां भी यही होगा, अपने घर को बहुत अच्छे रखेंगे, सातवें को डैमेज कर देंगे। ठीक है, और पांचवें भाव को जो मैंने बताया, समस्या तो यहाँ देंगे लेकिन ज्यादा नहीं, यहाँ थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे। सातवें भाव में सूर्य बैठेंगे तो थोड़ा पांचवें भाव को कम क्षति देंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ज्यादा क्षति नहीं देंगे। आठवें में बैठ के सूर्य क्या दे रहे हैं, आठवां सालेस्तिक भाव, दूसरा मित्र का स्थान। तो इस व्यक्ति के लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है, ज्योतिष में आ जाए, क्योंकि आप लोगों को हम बता दें कि मेरा सूर्य खुद आठवें में है। सूर्य बुध शुक्र हमारे जितने मेरे कुंडली के ग्रह हैं सभी आठवें में बैठे हैं। इस व्यक्ति के लिए ज्योतिष बहुत अच्छी है, अच्छा ज्योतिष कर सकता है यह, क्योंकि आत्मा हमारा है ना, सूर्य क्या है, हमारा आत्मा है। तो व्यक्ति वह सोल लेवल पे ज्योतिष कर सकता है, उसकी आत्मा में ही ज्योतिष है। ठीक है, तो यहाँ बैठा सूर्य क्या देगा, पीड़ा दे सकता है, शारीरिक पीड़ा देगा। क्यों? क्योंकि त्रिक भाव है, थोड़ा तो देगा ना, सब ना दे थोड़ा तो देगा। मित्र के घर में है तो ज्यादा नहीं, लेकिन समस्या जैसे शारीरिक पीड़ा यहाँ बैठकर दे सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वहां से दृष्टि कहाँ जा रही है, दूसरे भाव पे दृष्टि जा रही है, और साथ में मंगल को भी ये ले रहे हैं, माफ करना, पांचवें भाव को ही ले रहे हैं। तो पांचवें भाव को क्या देगा, वहां से शिक्षा में कमी देगा, जो मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, संतान सुख में थोड़ी कमी करेगा, क्योंकि यहाँ त्रिक भाव में सूर्य चले गए हैं। ठीक है, उसके साथ में दूसरे भाव धन संबंधित, परिवार संबंधित भी थोड़ी समस्या देखने को मिली। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहां सूर्य के शत्रु की राशि है, यहाँ से सूर्य देख रहे हैं। जो मैंने बताया था आपको कि जब हम सूर्य को दूसरे भाव में बिठाए थे तो वहां बैठकर भी सूर्य क्या दे रहे थे, आठवें भाव संबंधित तो लाभ दे रहे थे, जो यहाँ भी आठवां भाव संबंधित सूर्य लाभ दे रहे हैं, परंतु वहां बैठकर सूर्य थोड़ी समस्या दे रहे हैं। क्या समस्या दे रहे हैं? धन, परिवार, वाणी, कुटुंब, इन सब में समस्या दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। तो आप या तो दो में बैठा लीजिए या आठ में बैठा लीजिए, रिजल्ट आपको वही मिलेगा। या आप सात में बैठा लीजिए या एक में बैठा लीजिए, रिजल्ट आपको वही मिलेगा। ठीक है,
सूर्य को हम 9वें भाव में बैठाते हैं तो सबसे पहला तो 9वां तो भाई त्रिकोण में है, सबसे उत्तम माना जाता है किसी भी कुंडली में 9वां भाव। तो 9वां भाव यहाँ बहुत बेहतर है। 9वें भाव में यदि सूर्य बैठ जाएंगे तो भाग्य, पिता, धर्म यात्राएं, फिर साथ में एक बहुत बड़ी चीज यहाँ मिलेगी, पता है क्या? सूर्य यदि यहाँ बैठेंगे तो व्यक्ति को पितरनों से, जो हमारे पितृ देवता होते हैं, उन सब से इन्हें ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद इन्हें मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 9वां भाव पितरनों का भी होता है, पितृ का भी होता है। तो यहाँ यदि सन बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो बेटा होता है, क्योंकि सूर्य को बेटा भी हम मानते हैं, पिता भी बेटा भी दोनों सूर्य है, ठीक है। तो यदि ऐसे ऐसे व्यक्ति का जो पुत्र होगा उसके ऊपर या इस व्यक्ति के ऊपर क्या है, इसके पिता के ऊपर या फिर इसके बेटे के ऊपर, जिस जातक की ये कुंडली होगी, पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, पितरों के ब्लेसिंग उसे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ सूर्य बैठेगा तो शिक्षा में उच्च शिक्षा, शिक्षा को और बढ़ा देगा, उच्च शिक्षा दे देगा, संतान सुख भी भरपूर देगा, संतान को भी सुख देगा। 9वें भाव के जो कारक तत्व हैं उसमें यह वृद्धि करेगा। यहाँ से फिर यह देखेगा कहाँ? तीसरे भाव को। तो आपको याद होगा तीसरे में जब हम सूर्य को बैठ बिठाए थे तो यही रिजल्ट आया था कि 9वें भाव को वृद्धि करेगा। जब 9वें हम बैठाए हैं तो 9वें भाव को वृद्धि कर रहा है और तीसरे को भी यह वृद्धि कर रहा है। तो छोटे भाई बहनों का सुख इसे मिलेगा, साथ में कम्युनिकेशन जो स्किल है उसकी इसे शिक्षा अच्छी मिलेगी। छोटी बड़ी यात्रा इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। छोटी बड़ी यात्रा जब भी यह करेगा तो इसे गेन होगा, लाभ होगा। सन को 10वें में बिठा ले तो यहाँ क्या देगा सूर्य? 10वां तो भाई कर्म है। 10वें में राशि किसकी है? शनि की। तो पहले तो कर्म और उसके ऊपर से कर्म के जो कारक हैं वह शनि, तो यहाँ तो कल्याण कर दिए। जो आपके कर्म हैं उसके अनुकूल यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो बहुत ज्यादा आपको प्रयत्न करना होगा, क्योंकि 10वां भाव नौ सरकार का भी है, ठीक है। तो सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी आपको बहुत प्रयत्न करना होगा। और साथ में 10वें भाव में यदि सूर्य बैठेंगे तो पिता संबंधित भी संबंधों में थोड़ी कमी करेंगे। 10वां भाव नेम फेम का है, सोशल में जो समाज में नेम फेम प्राप्त होगा उसमें भी थोड़ी कमी करेंगे। परंतु आप बहुत जगह देखे होंगे कि 10वें में सूर्य बैठा है और व्यक्ति उन्नति पे उन्नति कर रहा है। 10वें में सूर्य बैठा है और व्यक्ति का कुछ कहना नहीं है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके कर्म की कर रहे हैं। उसने अपने कर्म को यूटिलाइज कर लिया, उसके कर्म बहुत अच्छे होंगे, आप देख लेना, उसके कर्म बहुत अच्छे होंगे इसलिए उसकी पूजा चल रही है। यदि उसके कर्म अच्छे नहीं होते तो कुछ नहीं हो पाता उसका, ठीक है। सूर्य यहाँ बैठेंगे तो शिक्षा संबंधित ही थोड़ा ज्यादा प्रयत्न व्यक्ति को करना पड़ेगा तो उसे शिक्षा मिलेगी। संतान संबंधित यदि व्यक्ति अपने कर्म को ठीक कर लेता है, ठीक है, यहाँ बैठे व्यक्ति कर्म को यदि ठीक कर लेता है अपने, तो उसे शिक्षा भी मिल जाएगी, संतान भी मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, सरकार से लाभ भी मिल जाएगा, राजा समान श्रेष्ठ भी बन जाएगा। जैसे राजा होता है, जैसे आज पीएम है, वैसे श्रेष्ठ बन जाएगा। लेकिन उसे अपने कर्म को ठीक करना होगा। यदि उसके कर्म खराब होंगे तो उसकी जो प्रोफेशन रहेगी वो ठीक नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव प्रोफेशन में आते रहेगा, काम वह बार बार बदल सकता है। और साथ में 5वें भाव संबंधित शिक्षा में भी समस्या उसे देगा।
संतान हुई समस्या उसे देगा। यहाँ बैठकर सूर्य जो है वह देख कहाँ रहे हैं, चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव क्या है, सुख सुविधा है। तो सुख सुविधा वहां चौथी राशि बैठी है, चंद्रमा की है, मित्र की राशि है, वहां देख भी रहे हैं सूर्य। तो वहां तो चीजों को ठीक करेंगे, सुख सुविधा सब देंगे, मतलब लेकिन पीस ऑफ माइंड, जो मन की शांति है उसे छीन लेंगे। क्योंकि वहां शनि के भी कारक तत्व देखे जाएंगे। शनि और चंद्रमा अति शत्रु हैं। शनि चंद्रमा यदि एक साथ बैठ जाए तो व्यक्ति का क्या है, वहां विष योग बन जाता है। व्यक्ति के मन में भी बार बार विचार आते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं क्यों हूं जीवन में। ठीक है। चंद्रमा कहता है चंचल रहो, और शनि कहता है कर्म करो। इसके बीच में व्यक्ति, इस भंवर में व्यक्ति फंस जाता है। उसे ठीक करने के लिए या तो उसे चंद्रमा को पकड़ना होगा या शनि को पकड़ना होगा। यदि हम इस सूर्य को 11वें में बैठाते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। सन को 11वें में बैठाएंगे तो क्या होगा, जो मैंने बताया था पहले ही, लाभ में कमी, लाभ संबंधी जो भी चीजें हैं उसमें कमी। एक बात और मैं क्लियर कर दूं आप लोगों से, जैसे हम 12वां भाव को मानते हैं माइनस में, प्लस में नहीं ना मानते हैं, 12वां भाव को माइनस मानते हैं। तो 11वां भाव तो मनोकामनाओं की इच्छा, मय मनोकामनाओं की पूर्ति का है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है। परंतु 11वां भाव ही हमें डैमेज देता है। ठीक है। क्योंकि काम क्रोध मद मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये जो 6 कर्म के 6 प्रकार के जो हमारे अवगुण है, जो हमारे शत्रु हैं। ठीक है। तो हमारी जो कामना है वो भाव देता है हमें। तो कहीं ना कहीं वह भी तो हमारा शत्रु बन रहा है। 11वें भाव में जब सूर्य बैठेंगे, मेष लग्न की कुंडली में शनि की वहां राशि रहेगी, शनि के घर में जाकर बैठेंगे, तो वहां सूर्य क्या देंगे, सबसे पहले पैरों में दर्द। पैर शनि है काल पुरुष के कुंडली के अनुसार। पैरों में दर्द, सेहत संबंधित हुई समस्या, लाभ प्राप्त करने में बहुत समस्याओं का सामना, बहुत प्रयत्न करने पे लाभ प्राप्त होगा। फिर यहाँ जो फ्रेंडशिप, जो फ्रेंड सर्कल है, वहां भी थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी। व्यक्ति यहाँ पता है क्या हो जाएगा, बहुत ईगो इस व्यक्ति में आ जाएगा। क्योंकि सूर्य अकेला सूर्य ईगो नहीं दे सकता है। जब सूर्य किसी न किसी मैलेफिक प्लैनेट के अंदर आ जाएगा तो वो ईगो दे देगा व्यक्ति को। तो यहाँ ईगो दे देगा, तो जब यहाँ ईगो दे देगा तो क्या करेगा सूर्य, आपके फ्रेंड सर्कल में यदि आप ईगो के साथ रहोगे तो व्यक्ति आपके पास जाएगा, नहीं जाएगा, भाग जाएगा आपके पास से। अरे यार, वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, कौन उससे बात करे। ठीक है। तो यहाँ इन चीजों को देगा। अब यहाँ बैठा जो सन है वह 5वें भाव को देख रहा है, 5वें भाव का स्वामी भी है। वहां की चीजों को यह बेहतर देगा। क्यों बेहतर देगा, क्योंकि वहां स्वराशि इसकी है। और मैंने बार बार आप लोगों को कहा है, सूर्य अपने घर में बैठे या अपने घर को देखे, या कोई भी ग्रह, वह अपने घर को कभी डैमेज नहीं करेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो सूर्य यहाँ अच्छी चीजें देगा। थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि सूर्य के पीछे तो शनि पड़ा है ना, सूर्य के जस्ट पीछे शनि है। शनि तो समस्या यहाँ देगा, लेकिन सूर्य हद तक बचा के रखेगा कि भैया बच के रहो। जैसे आपके पास कुछ पैसे हैं, घर में किसी की सेहत खराब हो गई या कुछ भी करना हो, उस पैसे को आप निकाल दोगे, लो भैया। तो सूर्य की जितनी ताकत है वो अपनी लगा देगा। यदि
आपके घर के आसपास या कहीं पड़ोस में ऐसी कोई स्थिति आ जाए जहां आपको कुछ पैसे देने पड़े, आपके पास नहीं है, तो आप क्या कहोगे? मेरे पास खुद ही नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूं? और जब अपनी बारी आएगी तो कहीं से भी निकाल लोगे, कुछ भी करके पैसा ले आओगे। वो क्या है? वही सूर्य है या फिर वही सभी ग्रह हैं। वो अपने घर को कभी डैमेज नहीं करेंगे, किसी स्थिति में वह अपने घर को डैमेज नहीं करेंगे। चलिए इस बात को याद रखिएगा। अब 12वें भाव में सूर्य की बात करते हैं। 12वें भाव में सूर्य आएंगे तो क्या देंगे? उनके मित्र का है। अब सबसे पहले कुछ लोग कहेंगे कि भैया तो त्रिक भाव है, खराब है। यह मित्र का है, ठीक है, तो मित्र के घर में जब सूरज जाएंगे तो ज्यादा समस्या यहाँ नहीं देंगे। व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट कराएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे। यह व्यक्ति यदि विदेश में चला जाए तो सेटल हो जाएगा। ध्यान रहे, मैंने आपको पीछे में ही बताया, यदि सूर्य यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति को विदेश चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा तो भाई विदेश में है, उसकी आत्मा तो भाई अदर कंट्री में। यहाँ कर क्या रहा है वह? उससे ज्यादा नेम फेम तो वहां बैठेगा, क्योंकि वहां मिलेगा, क्योंकि वहां खुद नेम फेम उसका, उसकी आत्मा सब उसके इंतजार में है कि भाई आओ तुम्हें मैं दूं। यही यूटिलाइजेशन, यही यही कर्मा अलाइनमेंट है। यही आप कर्मों को क्या अलाइन कर ले रहे हो, तो आप चली जाओगे। आपकी समस्या थी कि यदि आप इस देश में रहते हो तो ऋग भाव में होने के कारण अच्छे परिणाम तो देगा, लेकिन खर्चे को बढ़ा देगा, स्वास्थ्य संबंधित समस्या थोड़ी देगा, ठीक है। पांचवें भाव संबंधित भी समस्या आपको देगा, क्योंकि वह त्रिक भाव में चला गया है। शिक्षा संतान संबंधित भी यहाँ समस्या आपको देखने को मिलेगी। वहां से छठे भाव को देख रहा है, ठीक है, तो वह भी त्रिक भाव है। त्रिक भाव होने के कारण यहाँ भी समस्या आपको देगा, शत्रु, रोग, ऋण, शत्रु, इन सब चीजों को ही देगा। तो इनके साथ मैंने आपको यूटिलाइजेशन ही बताया कि कैसे को यूटिलाइज करना है, और किस किस भाव में कौन ग्रह बैठे, सूर्य बैठेंगे तो क्या फल देंगे। ऐसे आप चंद्रमा को भी देख सकते हो, मंगल को भी देख सकते हो, बुध को भी देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमें यही देखना है लग्नेश कौन है, योग कारक क्या है। योग कारक में जिस ग्रह को हम ट्रिगर किए हुए हैं, फोकस किए हुए हैं, वह ग्रह योग कारक है या मारक है। उसके बाद वह किसके राशि में जा रहा है, शत्रु की राशि में जा रहा है, शत्रु घर में जा रहा है, या फिर अपने घर में जा रहा है, या मित्र के घर में जा रहा है। इन सब चीजों को आप देखेंगे, 2 4 10 कुंडली पे लगाएंगे तो आपकी यह चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई प्रश्न यहाँ तक के तो आप लोग पूछ सकते हैं। इन 12 भावों में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा गुरुजी, वही मैं कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि मतलब यहाँ पे सूर्य जब जाएंगे राशि में, यहाँ पे दृष्टि वृष्टि वाला नहीं है, है ना गुरुजी कॉन्सेप्ट? दृष्टि, दृष्टि कैसे नहीं है? अच्छा, दृष्टि भी है और भाव में जाने का फल है। यहाँ सिर्फ जिस भाव में सूर्य जा रहे हैं उसका फल है। आप समझ नहीं पा रहे, मेरे कहने का तात्पर्य वो सब कुछ नहीं है। मेरे मैं कहने का तात्पर्य हम आपका नहीं, कुंडली मैं को समझना देखते चाह रही कैसे हैं। हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। इस आप आपके सही हैं। आपके कंफ्यूजन को हम 2 मिनट में दूर कर दिए देते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी सबसे पहले मच। आप यह, हाँ, सबसे पहले आप यह समझिए, सूर्य जो बैठे हैं उसे हमें नहीं देखना है, ध्यान रहे।
आप कहोगे, आप कहोगे अभी तो आपने बैठे बताया फिर ये बता रहे हो। हम एक सूत्र आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी ग्रह सूर्य के स्थान पे मान लीजिए शनि भी बैठेगा, तो हम वहां क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे उस कुंडली का लग्नेश कौन है। ठीक है, जैसे लिखिए आप लोग, मान लीजिए 10वें लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है। किसी भी कुंडली को देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे उस भाव का जो लग्नेश है वह कौन है, उस पूरी कुंडली का लग्नेश कौन है। लग्नेश यहाँ शनि हो रहे हैं, सबसे पहले हम शनि को लिख लेंगे। चलो ठीक है भाई। उसके बाद इस कुंडली में देखेंगे योग कारक कौन है और मारक कौन है। तो हमें योग कारक यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ योग कारक शुक्र हैं, शुक्र के साथ यहाँ योग कारक बुध हो रहे हैं, बुध के साथ यहाँ शनि शुक्र और बुध योग कारक हो गए। फिर यहाँ हम मारक में लिख लेंगे। ठीक है, मारक यहाँ चंद्रमा है, मारक यहाँ सूर्य हैं, मारक यहाँ गुरु हैं, और मंगल को हम सम में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा यह निकल गया कि भाई योग कारक कौन है और मारक कौन है। दो चीजें कंप्लीट हमारी। तीसरा, अब हमें किसी भी ग्रह को पर्टिकुलर, जैसे कोई व्यक्ति आकर हमसे प्रश्न पूछ रहा हो, ठीक है, कि हमारे जीवन में या हमारे घर में समस्या दिख रही है, हम अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, मन की शांति हमारी नहीं है, या माता की सेहत खराब रहती है, एक एग्जाम्पल है, समझिएगा। ठीक है, तो उसे हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम किस भाव को देखेंगे? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा इन सब चीजों को लेकर चौथा भाव। इन सब चीजों को कौन दे रहा है? चौथा भाव दे रहा है। अब उसके साथ हम पकड़ेंगे सीधे क्या कि भाई दूसरा चंद्रमा कहाँ है। क्यों? क्योंकि माँ का कारक चंद्रमा है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि चौथे भाव में कोई ग्रह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। चौथे भाव में कोई ग्रह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। यहाँ हम बैठा दिए मंगल को। ठीक है, तो यहाँ मंगल बैठा है, तो यहाँ रिजल्ट क्या दे रहा है? शनि की कुंडली है, पहले समझिए, शनि की कुंडली है, वहां चौथे भाव मंगल है, मंगल यहाँ सम है, चौथे भाव में चला गया, स्व राशि अपने राशि में ही चला गया, वह भी 1-8 मूल त्रिकोण में चला गया। यहाँ मंगल क्या देगा? अच्छी चीजें यहाँ दे रहा है मंगल। जी हाँ, यहाँ पे मंगल अच्छी ठीक है, चीजें देगा, हाँ भूमि मंगल यहाँ भवन अच्छी माता चीजें का देगा। शोक जो भी चौथे भाव से मिलता है वृद्धि करेगा। ठीक है, तो मंगल यहाँ तो गलत नहीं है, मंगल को जी हम देख लिए। तो यहाँ से मुझे समस्या नहीं दिखी कि भाई इसे मंगल यहाँ दिक्कत नहीं कर रहा है। अब हम किसे देखेंगे? ठीक है, अब हम यहाँ पकड़ेंगे कि भाई किन किन ग्रहों की यहाँ दृष्टियां आ रही हैं। यह तो दिक्कत नहीं कर रहा है, दृष्टियां किसकी आ रही हैं? केतु की दृष्टि आ रही है। ये केतु की। आप लोगों को बता दें, जो बकरी ग्रह होता है वह सदैव अपने से पिछले भाव का रिजल्ट देता है। ठीक है, तो शनि यहाँ भी आ जाएंगे। क्लियर हो गया?
तो यहाँ केतु देख रहे हैं, ठीक है, तो केतु यहाँ क्या कर रहे हैं, माँ से डिटैच कर रहे हैं केतु, क्योंकि केतु डिटैच के कारक है ना, अलग करते हैं चीजों से। कंफर्ट, यह व्यक्ति कंफर्ट के पीछे भाग रहा है, केतु कह रहे हैं कि भाई इससे तुम दूर हो जाओ। व्यक्ति लग्जरी के पीछे भाग रहा है, केतु कह रहे हैं तुम यहाँ से दूर हो जाओ। यहाँ व्यक्ति भाग रहा है सुख सुविधा के पीछे, जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे। अब केतु कह रहे हैं इन सब चीजों के बारे में सोचो ही मत, इन सब चीजों के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि केतु वहां देख रहा है, अलगाव कर रहा है, उन सब चीजों से केतु अलग कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेमेडी की बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केतु को यूटिलाइज करने को अगले को बोलेंगे कि भैया केतु जो है वह पांचवी दृष्टि वहां डाल रहा है अपनी, तो आप एक काम करो केतु को यूटिलाइज कर लो। अगले का प्रश्न होगा क्या करें इसमें भाई, हम कैसे यूटिलाइज कर ले। यहाँ दो समस्या। तो सबसे पहले गुरुजी यह मान इन्वेस्टमेंट लो, कर दें यूटिलाइज में, क्या यूटिलाइज में क्या करेंगे? बता रहे हैं, यूटिलाइज में यहाँ करना कुछ नहीं है, सिर्फ यह व्यक्ति कर ले, भावना अपनी ठीक कर ले। जैसे भावना, ये सोचना ही व्यक्ति छोड़ दे कि मुझे कंफर्ट चाहिए, माँ से लगाव चाहिए, माँ का प्रेम चाहिए, मुझे भूमि भवन वाहन चाहिए, सोचना ही बंद कर दे। उसका केतु यूटिलाइजेशन में आ जाएगा, केतु यूटिलाइज हो जाएगा। क्योंकि केतु कहता है आजाद छोड़ो, केतु क्या है, फ्लैग है, झंडा है। झंडा को कभी आप बंद करके रखोगे तो वो लहराएगा नहीं, लहराएगा, उसे आप छत पे लगा दो, मंदिर के ऊपर लगा दो, लहरा रहा है। केतु फ्लैग भी है ना, तो उसे आजादी चाहिए। तो केतु कहता है भैया हमें आजाद कर दो, हम तुम्हें दे देंगे। राहु कहता है हमें पकड़ के रखो, केतु कहता है हमें आजाद छोड़ दो। तो मैंने आपको बताया, हम प्रत्येक भाव में बैठा कर को यह देख रहे हैं वह कहाँ दृष्टि डाल रहा है, अपने दृष्टि से वह क्या दे रहा है, ठीक है। यदि वह शत्रु के राशि में चला गया तो वो क्या दे रहा है। तो हम कुंडली को समझ रहे हैं, कुंडली को देखने देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं कि भाई देखा कैसे जाता है। जैसे यहाँ हमने निकाला कि केतु यहाँ समस्या दे रहा है, इसलिए इसे इन सब समस्याओं, इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि भाई कुंडली को समझते कैसे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रेडिक्शन अभी हम नहीं कर रहे हैं, प्रेडिक्शन होगी कब, जी जैसे गुरुजी, जी किसी के, गुरुजी। हाँ, किसी के विवाह की चर्चा हम करेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में महीने किसी कुंडली पर प्रॉपर हम एनालिसिस करेंगे, तो हम उस कुंडली को देखेंगे भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी हम सिर्फ कुंडली को समझ रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हाँ आप लोग गुरुजी, मुझे, हाँ, अभी ये आपने अब दोबारा समझाया ना तो पूरा समझ में आ गया। अब आप लोग मुझे यह बताएंगे कि मान लीजिए इस कुंडली में शुक्र प्रथम में बैठे हैं तो क्या देगा, रुचिता आप बताएंगे। शुक्र प्रथम में बैठे हैं तो क्या देगा, क्लास में अवेलेबल हैं या नहीं आप। नहीं अवेलेबल। रेडी फाइव आप बताइए, शुक्र वहां बैठेगा तो क्या देगा।
शुक्र प्रथम में बैठेगा तो क्या देगा? नीना जी बताइए आप। गुरु जी, ये तो सबसे पहले शुक्र लग्नेश है, तो ये योग कारक हो गए। शुक्र वहां लग्नेश कैसे हैं भाभी मुझे बताइए। नहीं सॉरी, शुक्र यहाँ बैठेंगे मेष की राशि में। हम्म। तो मेष के साथ शुक्र, मंगल और शुक्र। यही वजह है कि मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ। यही वजह है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि सभी लोग इसी में अटक रहे हैं। शुक्र मेष राशि में बैठा है, मंगल के इस कुंडली का लग्नेश मंगल है। शुक्र वहां बैठा है, मंगल शुक्र में दोनों में। बताइए। मंगल शुक्र दोनों में क्या है? शत्रुता है, तो वहां शुक्र बैठेगा तो क्या देगा? वो थोड़ा सा उसको क्रोधी बना देगा, ए सॉरी। सुनीता जी क्लास में आप हैं? जी सर है। बताइए शुक्र पर बैठा है तो क्या देगा? शुक्र, हम इस कुंडली में शुक्र द्वितीय घर हाँ। का मालिक और सप्तम घर का होके लगन में बैठा है और हम्म, शत्रु राशि में है, मेष राशि में। लेकिन वो शुक्र जो है सप्तम भाव को, अपना राशि को देख रहा है। हम्म, तो यहाँ पर शुक्र सप्तम हाउस का तो पॉजिटिव फल देगा, सप्तम हाउस का। ठीक है। लेकिन शत्रु राशि में है तो थोड़ा सा तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन अपने घर में देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इसका ये है कि वो शत्रु के राशि में है। इस कुंडली के प्रधानमंत्री मंगल हैं, और शुक्र जो है वह कांग्रेस बन के बैठ गया है। ठीक है, जब कांग्रेस वहां चला जाएगा, बीजेपी के मुख्यालय के जो उनका ऑफिस होगा उसमें, तो वहां शुक्र का क्या स्थिति होगा? वहां शुक्र वहां पहुंचेगा तो हो हल्ला करेगा। करेगा ना, भैया मुझे ऐसा दो वैसा दो, ये करो वो करो, जैसे राहुल रहे हैं आजकल। तो यहाँ शुक्र यहाँ बैठेगा तो व्यक्ति को डिफेम देगा। शुक्र यहाँ बैठेगा तो व्यक्ति को जैसे सुंदर तो बनाएगा, चेहरे में कोई डाउट, नो डाउट सुंदर बनाएगा व्यक्ति को, आकर्षक बनाएगा व्यक्ति को, क्योंकि शुक्र अपने तो गुण देगा ना, गलत नहीं करेगा, वहां बिल्कुल अच्छा करेगा। परंतु यहाँ व्यक्ति को थोड़ी डिफेम दे सकता है। ठीक है। और शुक्र यहाँ बैठा है शत्रु की राशि में 2 और 7, जैसा आपने मुझे बताया। तो उसके अंतर्गत भी यही स्थितियां बन रही है। दूसरे और स्वभाव के कारक तत्वों को यह डैमेज करेगा। परिवार, धन, दाम्पत्य जीवन, इन सब में क्या करेगा? यह डैमेज देगा। यहाँ से यह लेकिन अपनी सप्तम घर को सातवीं, देख रहा है ना। हाँ हाँ वहीं आ रहे हैं। यहाँ से यह अपनी सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को भी देख रहा है। इस स्थिति में यह क्या देगा? थोड़ी चीज दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी, जैसे हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी चीजों को बेहतर कर सकता है, परंतु पूरा बेहतर नहीं करेगा। पूरा बेहतर यहाँ नहीं करेगा शुक्र। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि किसी भी स्थिति में, बात कर रहा हूँ, सबसे पहला बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जिसे हम हो या सुनीता जी या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस चीज को भूल कर आगे बढ़ जाता है। देव दानव का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन है इसे आप जी। पकड़ लिए, हाँ इसे आप पकड़ लिए तो आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी, आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे बात यही है। दूसरा, आप एक और चीज देख लीजिए, शुक्र क्या है? जैसे शुक्र क्या है? सुख सुविधा साधन, लोक लग्जरी, ऐश्वर्य, सुख सुविधा। लग्जेरियस लाइफ। ठीक है। और अपना गुरु भी है, दानवों का गुरु भी है वो। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे नीना जी ने आई, दानवों का गुरु है शुक्र। ठीक है। अब एक चीज इसमें हम जोड़ दें, शुक्र जो है वह तत्व में क्या है?
तत्व कौन सा है या जो एलिमेंट है उनमें शुक्र क्या है, मैं लोगों को बताया है, ध्यान रहे। ये जल तत्व। सुनीता जी बताइए, क्या ये कौन सा तत्व है? जल तत्व है, भूमि तत्व है, आकाश है, एयर है, क्या है? पांचवी, 1 5 9, 1 5 और 9 अग्नि है, ठीक है। शुक्र तो जल तत्व है ना सर? 1 5 9 अग्नि है, अग्नि में जल चला गया है शुक्र, तो वहां क्या देगा? इनके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, डैमेज करेगा? डैमेज करेगा सर। थोड़ी स्वास्थ्य संबंधित भी इन्हें समस्या देगा, इसे भी समझना है। तो मैं बार बार वही चीजें आप लोगों को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का अभी तक योग कारक मारक सम क्लियर हुआ ही नहीं है। जैसे सुनीता जी को पता होगा, इसके आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ अलग चीजें हैं, जैसे पृष्ठोदय हैं, शीर्षोदय हैं, ये सब राशियां होती हैं, यह केगा, इस पे भी हम बात करेंगे। तो इन राशियों में जैसे चौथा है, चौथे भाव की हम बात कर रहे थे अभी, तो चौथे भाव के महादशा का, चौथे भाव के जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा की जब महादशा आएगी तो वहां क्या देगा? तो आप तो कहेंगे सुख सुविधा देगा, लग्जरी देगा, ऐसा देगा, वैसा देगा, बहुत कुछ, परंतु पर्टिकुलर चीजें वो क्या दे रहा है? पर्टिकुलर वह चीज क्या दे रहा है, वह राशियां हमें बताएंगे। इसलिए पहले आप लोग इस पे कमांड कर लीजिए, क्योंकि आप अभी तक इतने क्लास होने के बाद आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि लग्नेश कौन है। जैसे अभी नीना जी ने बताया कि लग्नेश इसका शुक्र है, तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे? जी अचानक देखी ना तो समझ नहीं, वो गड़बड़ा गई थोड़ा सा। यदि चंद्रमा फर्स्ट में बैठते हैं तो क्या देंगे? व्यक्ति को निर्मल बनाएंगे, व्यक्ति को शांत बनाएंगे, क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठ रहे हैं, गणेश इनका मित्र है, ठीक है। व्यक्ति को सुंदर बनाएंगे, व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान देने वाला होगा, खासकर चेहरे और बालों के ऊपर बहुत ध्यान देने वाला होगा, पानी से उसे लगाव होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां चंद्रमा होता है उस व्यक्ति का मन पूरे जीवन वहीं लगा होता है। एक बात और, क्या लगा इसमें? जहां चंद्रमा होता है कुंडली में, जिस भी भाव में चंद्रमा होता है, उस व्यक्ति का जो ओवरऑल जीवन है ना, उसी भाव में रहता है, अर्थात मन उसका उसी भाव में रहेगा, बदल ही नहीं सकता है। चंद्रमा जहां रहता है वही उसकी राशि होती है। जैसे जैसे चंद्रमा यहाँ 1 में है, तो इस कुंडली पे यदि हम चर्चा करेंगे तो क्या मेष राशि इसकी हो जाएगी। यदि चंद्रमा चला गया 10 में, 10वीं राशि में, तो यहाँ व्यक्ति की राशि क्या हो जाएगी? मकर राशि हो जाएगी। चंद्रमा यहाँ तो बैठ गया, ठीक है, उसके साथ में और क्या दे रहा है? चौथा भाव, क्या हो जाता है इसे, चौथा में चंद्रमा की राशि, 7वें भाव पे दृष्टि, चौथा भाव उसका अपना है, 7वें भाव पे दृष्टि जा रही है चंद्रमा की, परंतु वहां शुक्र बैठे हैं, शुक्र की राशि है ना, तो शुक्र बैठे हैं हम कह सकते हैं, वहां शुक्र किए हैं, तो वहां क्या होगा? चंद्रमा वहां देखेगा तो क्या करेगा चंद्रमा वहां?
कुछ विशेष प्रभाव चंद्रमा का वहां नहीं जाएगा, वहां चीजों को थोड़ा यह डैमेज ही करेगा। जैसे भ्रम, दाम्पत्य जीवन में मानसिक परेशानी, इन सब चीजों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है, क्योंकि सातवें में चंद्रमा जो होता है वह खासकर मेंटली दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर देता है। तो सातवें में चंद्रमा की दृष्टि जा रही है और मेष लग्नी की कुंडली है, वहां बैठा हुआ शुक्र है, तो शुक्र के घर को चंद्रमा देख रहे हैं। तो शुक्र और चंद्रमा की झगड़े में पिसेगा कौन? जातक पिस जाएगा। और जातक का क्या पिसेगा? दाम्पत्य जीवन पिस जाएगा। दूसरे भाव में मान लीजिए चंद्रमा है, तो दूसरा भाव किसका है? शुक्र का है। वहां क्या करेगा? चंद्रमा जाएगा तो वही जो सूर्य कर रहे, धन की कमी, परिवार में समस्या, कुटुंब में समस्या। यहाँ बैठा चंद्रमा एक चीज नहीं दे सकता है, यहाँ बुरी लत चंद्रमा नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके भी तो अपने कुछ कारक तत्व हैं। तो यहाँ बैठकर चंद्रमा व्यक्ति को बुरी लत नहीं देगा, चीजें अच्छी देगा उसे, परंतु धन में समस्या देगा। धन के लिए यहाँ बैठा व्यक्ति, यहाँ यहाँ जिसका चंद्रमा बैठ जाए वह व्यक्ति धन के लिए बहुत हो जाएगा, अर्थात धन को रखने में, धन को सेव करने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। चंद्रमा यदि वहां गया तो व्यक्ति का जो पूरा मन है, दिमाग है, वह सिर्फ रहेगा परिवार और पैसे में ही, तीसरा कहीं नहीं। सिर्फ यही दो जगह व्यक्ति का दिमाग रहेगा। वहां फिर यह दृष्टि कहाँ डाल रहा है? आठवें में डालेगा, ठीक है। तो यहाँ बैठा चंद्रमा व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा इसका दूसरे में रहेगा ना, उसे पूर्वाभास भी होगा। जैसे किसी व्यक्ति से मिलने जा रहा हो, या फिर किसी व्यक्ति से बात कर रहा हो, या किसी बात की जानकारी इसे कुछ देर बाद आ रही है, लेकिन पूर्वाभास इसे पहले हो जाएगा, पूर्वानुमान इसे लग जाएगा कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि चंद्रमा मन है, आठवां भाव एस्ट्रोलॉजी और रिसर्च है, उससे हम जोड़ेंगे तो चंद्रमा पूर्वाभास को भी देता है। सबसे बड़ा पूर्वाभास कौन देता है? केतु। और यहाँ जब चंद्रमा बैठेगा तो सुख सुविधा, माता से संबंध, इन सब में भी कमी देगा। ठीक है, वैसे ही तीसरे में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो क्या देगा? बुध का है। इन दोनों में शत्रुता है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, ठीक है। चंद्रमा नहीं मानते हैं परंतु बुध मानता है। तो इस स्थिति में यहाँ क्या, बुध के घर में जाएंगे तो बुध तो चंद्रमा को खराब करेगा, क्योंकि बुध तो मानता है ना चंद्रमा को, तो तीसरे भाव के कारक तत्व को डैमेज करेगा। छोटे भाई बहन से समस्या, मैंने आपको बार बार बताया, सिर्फ प्रोडक्ट को पकड़ना है, जो 12 भाव के जो प्रोडक्ट हैं उसे पकड़ लेना है, आपके प्रेजेंट 2 मिनट में निकल जाएगी। ऐसी ही कुंडली देखना है। इसे आप लोग कर लेंगे या फिर मैं बता दूं? क्या बात है भाई, आज सब लोग सो रहे हैं क्या? क्या क्या करना है? वही मुझे भी नहीं समझ में, इसलिए मैं चुपचाप से समझ रही हूँ। इसे करना उसका यही भाव है कि चंद्रमा को 12 भाव में बैठाकर प्रेडिक्शन करना है। जी जी जी, कर लेंगे वो तो। हाँ, प्रथम में, दूसरे में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, षष्ठम में, 12 भाव में बैठकर चंद्रमा क्या दे रहे हैं। जी रुचिता आप कर लेंगी? नहीं सर, मुझे टाइम लगेगा, कर तो लूंगी पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसे करना कुछ नहीं है, सिर्फ चंद्रमा को बैठा कर, जैसे तीसरे में चंद्रमा को बैठाए तो यह देखना किस राशि क्या है वहाँ, ठीक है। बुध है सर राशि वहां पे, मतलब राशि वो बुध है,
मिथुन मिथुन है राशि, बुध ठीक है, उसमें ठीक वो है। है। हाँ ठीक है, बुध की राशि है, शत्रु हाँ, की राशि है, शत्रु का घर हाँ, हो रहा है, तो शत्रु के घर में यदि आप जाइएगा तो आपका स्वागत करेगा या फिर आपको परेशान करेगा? परेशान करेगा। परेशान करेगा। जब आप परेशान होइएगा तो आप अपने घर को ही परेशान कीजिएगा, हम्म, बस। बस उतना ही करना है, वो हम कर लेंगे सर। तो जब चंद्रमा तीसरे में जाएगा तो खुद परेशान होगा, खुद परेशान होगा तो क्या परेशानी वहां देगा? छोटे भाई बहन से संबंधित संबंध में कमी दे देगा, छोटे भाई बहन संबंधित समस्या दे देगा। हम्म, ठीक है। पराक्रम में ऐसा व्यक्ति मेहनत तो करेगा परंतु पूरी तरह नहीं करेगा, थोड़े करके रुक जाएगा, छोड़ देगा, क्योंकि हम्म, चंद्रमा क्या है, चंचल है ना। ठीक है। उसके हम्म। बाद वह अपने घर को भी डैमेज करेगा, चौथे भाव को ही वह डैमेज कर लेगा। पर चौथे चौथे भाव भाव को में तो गुरुजी चंद्रमा ये की जो राशि है। एक गुरुजी तो लग्न में बैठ के ये चंद्रमा सुंदरता के साथ चंचल भी बनाएगा फिर, नहीं? हाँ हाँ हाँ, व्यक्ति को चंचल ही बनाएगा। हाँ। उसका जो दिमाग होगा बहुत तेज होगा, बहुत तेज उसका दिमाग चलेगा। और इतना उसके चंद्रमा के उसके मन में भी फर्क पड़ेगा, मूड स्विंग्स भी होगा जब उसके फेस, क्योंकि चंद्रमा मन के हारे हार है, मन के हारे जीत वाला है वो। देखिए, आप इसके साथ 50 या 100 कारक तो जोड़ लें, वह भी यह करेगा। ठीक है। वही अच्छा, मैं जोड़ने के लिए आपको सिखा रहा हूँ कि इसे तो जोड़ना गुरुजी कैसे है। आया ना, अभी तो आप ही से तो सीखी ये मैं। क्रेडिट हाँ, गोज टू तो, यू गुरुजी। तो उसे दैट्स व्हाई सिर्फ दैट्स व्हाई मैंने जोड़ अभी लेना पूछा, है। नहीं तो उसी वक्त डरते डरते नहीं पूछ पाई थी। अभी मतलब मेरे को ये प्रश्न में हुआ कि लग्न में भी ये फिर चंचल बनाएगा, मानी तो जातक तीसरे को भाव मोड़ी। हम्म, तो तीसरे भाव संबंधित चीजें जो हैं वह चंद्रमा यहाँ दे रहा है। ठीक है। चौथे भाव को यह भी यहाँ डैमेज करेगा, चौथा भाव इसका सुख सुविधा है, माँ है, तो इसमें भी समस्या क्रिएट कर देगा चंद्रमा बैठकर, क्योंकि तीसरे में बैठेगा, चौथे को, अपने घर को डैमेज करेगा ही। वहां से यहाँ देखेगा, देखेगा नौवे भाव को, नौवे भाव में चंद्रमा के मित्र हैं, नौवे भाव में चंद्रमा के मित्र गुरु हैं, तो गुरु। नौवे भाव के चीजों को यह क्या करेगा, बेहतर करेगा। नौवे भाव के चीजों को यह बेहतर बना देगा। कैसे बेहतर बनाएगा? भाग्य में उन्नति कर देगा, पिता से संबंध अच्छे कर देगा। ठीक है? इन सब चीजों को ले आएगा। धर्म यात्राएं यह जल्दी जल्दी करेगा। तीसरे में यदि चंद्रमा चल जाए तो स्थान परिवर्तन परिवर्तन भी यह बार बार कर सकता है। और जब तीसरे में चंद्रमा जाएगा तो स्थान परिवर्तन यह अपने मन से नहीं करेगा, यह किसी कारण, बस किसी दुख के कारण, किसी अन्य चीजों के कारण यह बार बार परिवर्तन करेगा। ठीक है। चंद्रमा चौथे में यदि चला जाए तो व्यक्ति का मन ही घर में लगेगा, घर से बाहर जाएगा और सोचेगा अरे यार कहाँ आ गए, जल्दी भागो घर। माँ और परिवार से अलग नहीं होना चाहेगा, अपने घर को छोड़ना नहीं चाहेगा। परंतु एक बात और है, चंद्रमा यदि वहां चला जाए तो ऐसा व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए। चंद्रमा यदि चौथे में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को घर छोड़ना चाहिए, क्योंकि ठीक उससे सातवें भाव में शनि का राशि है। तो इस स्थिति में व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ी समस्या में आएगा, थोड़ी परेशानी में आएगा, जिससे वह व्यक्ति अपने काम टेबल नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वह अपने घर को छोड़ दे, जहाँ जन्म स्थान है उसे छोड़ दे, तो उसके लिए बेहतर है। चंद्रमा यहाँ से ठीक, हाँ बताइए, कुछ प्रश्न है सुनीता जी? वहां से चंद्रमा देखेगा सातवें भाव को। ठीक है। सातवें भाव में शनि की राशि है, तो वहां से यह चंद्रमा डिप्रेशन भी लेके आएगा, काम में लेके आएगा, काम में डिप्रेशन लेके आएगा, क्योंकि डिप्रेशन का भी कारक चंद्रमा है। ठीक है।
मानसिक रूप से यह थका हुआ ही महसूस करेगा, मानसिक रूप से यह समस्या में आ जाएगा, खासकर अपने कर्म में कहाँ, जहाँ यह काम करता हो। घर आएगा ठीक हो जाएगा, जैसे ही बिजनेस के लिए या फिर ऑफिस पहुंचेगा, या जैसे ही यह अपने बॉस के जाएगा, या डिप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है। अब चौथे भाव में जैसे इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ससुर जी से भी थोड़ा समस्या होगा। अब इसे हम कैसे देखें, ये आपके लिए होमवर्क रहा, क्योंकि भाव को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है। मुझे बताइएगा, ठीक है। अब इसे आगे 12 भाव तक आप लोगों को ले जाना है। आज के क्लास को हम एंड करते हैं। कल के क्लास में हम लोग कुछ अच्छे विषय, जैसे यह यदि यह एक प्रयास रहा कि आप लोगों को हम ग्रहों को और भाव को कैसे कंबाइन किया जाता है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है। कल से जो हमारा क्लास होगा वो बहुत अलग लेवल का रहेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो शीर्षोदय राशियां होती हैं, जो उदयोदय राशियां होती हैं, कल संभवतः राशि क्लास रहेगी, क्योंकि राशि पे को मैंने अभी तक पूरा आप लोगों को क्लियर ही नहीं किया है। और मैं बार बार आप लोग कह रहा हूँ, अभी हम लोग जो ज्योतिष में आए हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 0.1% ही आए हैं अभी, पूरा ज्योतिष पड़ा हुआ है। तो अभी तो प्रयास हमारा होगा कि कुछ प्रेडिक्शन आप लोग सीख जाएं, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी की जाए, क्योंकि हम तो चाहे तो आपको 2 साल 4 साल 5 साल पढ़ा सकते हैं कंटिन्यू, 2-4 भाव पे 2-4 ग्रहों पे, क्योंकि यह खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं खत्म हो सकता है? क्योंकि चीजें इसमें बहुत हैं। जैसे अभी नीना जी ने बताया कि चंद्रमा मूड स्विंग करेगा, चंद्रमा चंचल करेगा, इन सब चीजों को चंद्रमा यहाँ दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ बैठा चंद्रमा और भी चीजों को दे सकता है। जैसे यह व्यक्ति जहां जाएगा, वहां यह क्या करेगा, घर जैसा माहौल बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि चौथे भाव का स्वामी लग्न में है, जहां जाएगा वहां इसे घर ही दिखेगा। ठीक है। उसके बाद एक और प्रेडिक्शन हम चंद्रमा को लग्न में बैठा के निकालते हैं। चंद्रमा यदि लग्न में है, तो इसे कंट्रोल पता है कौन करेगा? इसके ऊपर पूरा पूरा प्रभाव इसकी माँ का रहेगा। इसकी इस जो जातक रहेगा, ऐसा कोई जातक रहेगा, यदि इसकी माँ कहेगी खड़े हो तो खड़े हो जाएगा, यदि इसकी माँ कहेंगी बैठो तो बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि चौथे भाव का मालिक जो है वह लग्न में चला गया, तो प्रभाव रहेगा माँ का इस बच्चे के ऊपर। ठीक है। तो प्रेडिक्शन बहुत कुछ निकाल सकते हैं, अभी थोड़े थोड़े कर हम लोग चलें तो बेहतर रहेगा। यहाँ तक का कोई प्रिडिक्शन तो हम लोग प्रश्न? का प्रिडिक्शन तो हम लोग का प्रॉब्लम पर ही निकलता है ना। जब बच्चा को हाँ, लगेगा कि नहीं माँ से प्रॉब्लम, अब बच्चा का शादी हो जाएगा तो उसका बहू को लगेगा कि नहीं माँ से प्रॉब्लम हो रहा है, तब वो प्रिडिक्शन में जाएगी तो माँ का क्या उपाय करे। तो यहाँ प्रिडिक्शन तो कुछ, प्रॉब्लम ही हाँ, निकालते हैं। यहाँ उपाय कुछ नहीं करना है। यहाँ सिर्फ यही करना है, यदि चौथे भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, तो उस बच्चे को ये तो स्पष्ट है कि माँ कहेगी उठो तो उठेगा, माँ कहेगी बैठो तो बैठेगा। ये निश्चित है। आप किसी कुंडली पे देख लो, 100 में 100% लगेगी। क्योंकि जी। मेरे गुरु जी जो हैं वो यही कहते हैं कि यदि किसी कुंडली पे आपका सूत्र नहीं लग रहा है, तो स्पष्ट रूप में वह कुंडली नहीं है, या वह व्यक्ति जन्म नहीं लिया है, वह व्यक्ति प्रकट हुआ है। ठीक है। हम्म। अर्थात उनके कहने का मतलब होता है किसी स्थिति में सूत्र लगेगा तो लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए उपाय सिर्फ यही करना है, कुछ उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है ऐसे व्यक्ति को। सिर्फ जैसी उसकी माता जी हैं, जैसे माता जी का स्वभाव है, उस स्वभाव में यदि पत्नी ढल जाती है, कोई समस्या नहीं है, वहां यूटिलाइजेशन काम कर जाएगा।
जैसे जी चंद्रमा, बच्चा क्या देख रहा है, माँ के स्वभाव को ही ये कर रहा है ना। अपेरेंस किससे ले रहा है, प्रभाव किसका आ रहा है, माँ के स्वभाव का। माँ के स्वभाव में परिवर्तित, अपने स्वभाव को माँ के स्वभाव से परिवर्तित कर ले, बस, कोई समस्या वहां नहीं है। हम इसीलिए मातृत्व को बोले अपने क्योंकि अंदर लेकर चले आए। हमारा लड़का का भी चंद्रमा माँ के स्थान पर है, तो इसीलिए हम बोले। ठीक। तो ऐसी स्थिति आपके आपके कुंडली में भी बन, आपके बेटे के साथ भी बन रही होगी। जी जी हाँ। तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हाँ वो तो है। आप बहू बहू 5 नंबर की ले आना ना, सम वाली बहू ले आना, बैलेंस नहीं, वाली। हमारी बहू आ चुकी है, 3 नंबर वाली, मिथुन लगन की। चलो, एक कौन बहुत से अच्छा लग्न की? कॉन्सेप्ट है। मिथुन लगन। मिथुन लग्न की है। चलिए, जी इस पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम बताएं। जैसे कोई व्यक्ति आता है पूछने के लिए कि पंडित जी ऐसा क्या है, हम इस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, या फिर होता है क्या कि एक कुंडली आई है, इससे अपने लड़के का विवाह कर रहे हैं, करे या नहीं करें। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है राहु और केतु की। सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, राहु और केतु की होती है। उसके कुंडली में, जैसे आपके बेटे की कुंडली में, या इस कुंडली में ही देख ले हम, तो इस कुंडली को हम मान लेते हैं रितेश जी, यह कुंडली एक जातक की है, लड़के की कुंडली है। इस कुंडली के अंदर शुक्र से संबंधित, शुक्र लग्न में बैठे हैं। एक मिनट, इसे हम हटा देते हैं। शुक्र यहाँ कहाँ है, लग्न में बैठे। ठीक है, तो लग्न में शुक्र यहाँ तो बैठ गए, अर्थात दूसरे और सातवें का स्वामी लग्न में बैठ गया। इस व्यक्ति के पे प्रभाव किसका आ गया, पत्नी का, पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर होगा वह भी, पार्टनर का, इसके परिवार का, इसके वो परिवार जो बिखरे हुए हैं, इंस्टेंट परिवार नहीं। इसके परिवार में कोई इसकी बहन बोल देगी इसे, अरे यार ऐसा करना है, तो उसे ही मान लेगा। यदि इसकी पत्नी बोल दी तो उसे ही मान लेगा, यदि इसके बुआ जी आके बोल दी उसे ही मान लेगा, क्योंकि प्रभाव आ रहा है ना। तो इस स्थिति में, और शुक्र मेलेफिक प्लैनेट है या बेनिफिक प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है। शुक्र क्या है, शुभ ग्रह है। तो इस स्थिति में क्या करेगा शुक्र यहाँ बैठ के, जो भी आएगा कुछ बोलने जी, ऐसा नहीं हो सकता है, सीधा ऐसे ही रहेगा इसका पूरे जीवन। ठीक है, अब इस कुंडली में हम बात कर रहे थे विवाह को, तो इस कुंडली में देखते हैं स्त्री का जो विवाह होगा वो कैसी लड़की से होना चाहिए जो इसका जीवन बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, कहाँ गए शुक्र। ठीक है, इस कुंडली के अंतर्गत हमें देखना है इस व्यक्ति का विवाह होगा तो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुक्र कहाँ है और शुक्र के ट्राइन में कौन आ रहे हैं। यदि आपको यह समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसकी जो क्लास है वो बहुत आगे चल के होगी। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे या फिर एक आया मन में कि चलो देख लेते हैं, तो देख लिए। एक ट्राइन के अंदर हम देखेंगे शुक्र के साथ कौन आ रहे हैं, केतु आ रहे हैं और शुक्र आ रहे हैं। ठीक है? दो ग्रह हमें मिल गए। केतु, शुक्र। अब ट्राइन के बाद फिर हम देखेंगे दो द्वादश में कौन कौन है। इसका लाभ किसे या किसी मिले या नहीं मिले, सुनीता जी को अवश्य मिल जाएगा। इसके दो द्वादश में, तो द्वादश में तो कोई नहीं आ रहा है, दूसरे में बुध और सूर्य आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ चार ग्रह मिल गए। ठीक है, जो डेस्टिनी ब्रेकर होते हैं वो चंद्रमा, मंगल, राहु और केतु होते हैं।
जो डेस्टिनी ब्रेकर होते हैं वो चंद्रमा, मंगल और राहु केतु होते हैं। तो यहाँ देखिए चंद्रमा, मंगल, राहु केतु कहीं इस व्यक्ति के जीवन में आ रहा है शुक्र से लगा हुआ, क्योंकि शुक्र इसकी पत्नी है। तो वहां देखें हम, बुध हैं, सूर्य हैं, शुक्र और केतु हैं। ठीक है, तो डिग्री वाइज देखेंगे तो सबसे आगे शुक्र हैं, शुक्र के बाद बुध हैं, बुध के बाद सूर्य हैं, सूर्य के बाद केतु। तो ओवरऑल देखा जाए, जो ज्यादा डिग्री का प्लानेट होता है वो अपने कम डिग्री के प्लानेट के कारक तत्वों को ग्रहण किए होता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए केतु के अंदर शुक्र के गुण हैं। ठीक है, और शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। तो इस स्थिति में कैसी बहू या फिर कैसी लड़की लाई जाए जिससे इस व्यक्ति का जीवन अच्छा चले। या व्यक्ति गया मान लीजिए देखने लड़की, लड़की देख कर आया, लड़की देखने गया, लड़की लग रही हो, लड़की नहीं मॉडल है। ठीक है, क्या करेगा? हाँ बोल के चला आएगा, फिर जीवन भर नाना करेगा, क्योंकि उसने राहु को पसंद करके आ गया। क्योंकि जो रोल मॉडल दिख रही है, जो अपने आप को वेल मेंटेन किए हुए, वह केतु नहीं राहु है। यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? शुक्र केतु। उस व्यक्ति किसे पकड़ के लाना है? केतु को। फिर दूसरी लड़की देखने गया, वो देख रहा है कि ये जैसे तैसे है ना, किसी का किसी प्रकार कोई ढंग नहीं है, कुछ कोई ढंग नहीं है, ना खाने का ढंग, ना बैठने का ढंग, कोई ढंग इसके पास नहीं है। तुरंत हाँ करके चला है, अच्छा है उसके लिए, क्योंकि यही पूरे जीवन इसके साथ रहेगी, क्योंकि वहां केतु है। यदि केतु की जगह तुम राहु को ले आओगे और राहु की जगह यदि तुम केतु को ले आओगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। इस जातक की जो पत्नी है ना, वो कभी कभी यही बोल सकती है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि केतु अलगाव भी है। तो वहां पे इसके लिए क्या यूटिलाइजेशन है? फर्स्ट रूप में पत्नी को बोल दे ठीक है जाओ छोड़ के चले जाओ। पत्नी कहीं नहीं जाएगी, घूम के इसी के पास आएगी, क्योंकि केतु क्या कहता है? आजाद छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगा। समझ में कुछ आया आप लोगों को, या फिर सिर्फ ऊपर से गया? आया समझ में। रुचिता जी समझ में आया आपके? इसे यूटिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस पे हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। प्रेडिक्शन अब क्या करेंगे? शुक्र केतु आ रहा है तो, या शुक्र केतु आ रहा है तो स्पष्ट भैया, जो आपकी पत्नी हो हुई वो एस्ट्रोलॉजी में हो सकती है, रिसर्च में हो सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हो सकती है। ये सब नहीं हो सकता है तो चिड़चिड़ा हो सकती है, उसे सजना सवरना पसंद नहीं होगा, पैसे सुख सुविधा से उसे कोई मतलब नहीं होगा। शुक्र केतु है भाई, ये चीजें हैं। तो इससे आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन यह जो पार्ट है वो बहुत आगे चल के है, क्योंकि इसे तो अभी आपको समझा दे, दो दिन में क्लियर हो जाएगा, 2 दिन में आप प्रेडिक्शन शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, परंतु रहे, यदि जड़ मजबूत रहेगा, चीजें नीचे से मजबूत रहेंगी, तो तने पे आपको कुछ भी किया जाएगा तो उसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, या कोई बड़ा पौधा होता है, उसे आप देखते हैं ना, कितना अंधड़ तूफान कुछ भी आ जाए, जिसका जड़ मजबूत है वो टिका रहता है। और जिस पौधे का जड़ मजबूत नहीं होता है, जैसे पपीता, पपीते का पेड़ आप लोग देखे होंगे, उसका जड़ मजबूत नहीं होता है। ठीक है, वो तुरंत कोई भी अंधड़ तूफान आएगा वो गिर जाएगा, क्योंकि उसका बेस उसका मजबूत नहीं है, सिर्फ वो ऊपर लंबा होते चला जा रहा है। वहीं देख लीजिए नारियल के वृक्ष को। नारियल का वृक्ष क्या है?
नीचे से ही मजबूत है, ऊपर ही मजबूत है। कितना अंदर अंदर तूफान कुछ भी आ जाए, झुक जाएगा, हिल जाएगा, परंतु गिर नहीं सकता है, क्योंकि उसने अपने बेस को मजबूत कर रखा है। उसके जड़ें बहुत अंदर तक हैं जमीन में। तो मैं प्रयास सिर्फ यही कर रहा हूं, आप लोगों की जड़ें मजबूत करूं, क्योंकि मेरा यह प्रयास नहीं है जीवन में कि मैं 10, 20, 50, 100 लोगों को पढ़ाऊं और उससे मैं अर्निंग करूं। मेरा यह प्रयास है मैं ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाऊं जो कुछ लेकर या फ्री ऑफ कॉस्ट भी कल संग लोगों को सुझाव दे सकें, सलाह दे सकें, जिससे लोगों की समस्या ठीक हो जाए। मैं एक को बनाऊं तो वह व्यक्ति 10 को, 100 को, 1000 को बनाने को तैयार रहे, बनाए। मुझे ऐसी कंपनी तैयार करनी है जिसमें 1000, 2000 व्यक्ति उसमें काम करें। अर्थात आप 100, 200, 1000 व्यक्ति को ठीक कर सको, कंसल्टेंसी देकर, सलाह देकर। पैसे हर कोई कमा सकता है, परंतु इन सब चीजों को यदि आपका इंटेंशन इन सब चीजों को कमाने का हुआ, तो आपसे बेहतर, आपसे बड़ा कोई इंसान नहीं। यदि आपको अविश्वास है तो आप मुकेश अंबानी की कुंडली खोल कर देख सकते हैं। उसमें आपको केतु शनि ही मिलेगा, क्योंकि शनि प्रोफेशन है और केतु भावना है। वह अपनी भावना से बिजनेस करता है, ना कि अपने दिमाग से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय के अनुसार हम लोग मिलेंगे और प्रयास रहेगा, आगे की चर्चा करेंगे। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग सब गृहिणी हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो विशेष तो नहीं, परंतु चंद्रमा को 12 भाव में बिठाकर उनका फलादेश करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना है या फिर ग्रुप में डालना है। ठीक है, आज सभी लोग करेंगे, क्योंकि ऐसा हो जाएगा यदि मैं किसी एक व्यक्ति करके डाल देगा, 6 नहीं डालेंगे, 7 नहीं डालेंगे, 2 नहीं डालेगा, वो उचित नहीं है। सभी लोग डालेंगे। ऐसे ग्रुप में भी डाल दीजिएगा लिखकर कोई एक कि कल सभी को चंद्रमा को 12 भाव में बैठाकर फलादेश करके देना है। ठीक है, तो इसने 2 मिनट के अंदर तो बता दीजिए, या फिर आज की क्लास को हम बंद करते हैं। ग्रुप में डाल चलिए, देंगे सर, हाँ ग्रुप में डाल देंगे। अगर पूरा हाँ, हो ग्रुप पाएगा में आज तो डाल, डाल देंगे, नहीं तो 1-2 दिन टाइम लगेगा तो कर देंगे। कोई बात नहीं। चंद्रमा को 12 भाव में बिठाना तो आपके लिए बाएं हाथ तक खेल है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर चर्चा करते हैं। ठीक है, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विष्णु।